नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ग और घन के बारे में। वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन, इनके बारे में सीखेंगे। वर्ग कैसे ज्ञात करते, घन कैसे ज्ञात करते, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते, घनमूल कैसे ज्ञात करते, उन सब का तरीका बताऊंगा मैं, शॉर्ट तरीका जिससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो घंटी का निशान दे रखा है उसको जरूर दबाएं, जिससे मेरा आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम सीखेंगे वर्ग ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? वर्ग ज्ञात करना। वर्ग क्या होता है और वर्ग को कैसे ज्ञात करते हैं वो हम सीखेंगे पहले। तो वर्ग होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे कि a को a से गुणा करते हैं तो आएगा a स्क्वायर, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर। या फिर 4 को 4 से गुणा करते हैं तो आएगा आपके पास 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 8 को 8 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64। तो वर्ग होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास वर्ग ज्ञात करना। अब मैं बताऊंगा, ये तो हमारे पास नॉर्मल छोटे वर्ग याद है। बड़े वर्ग को ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे कि आपके पास दे रखा है 87, इसका आपको ज्ञात करना वर्ग। 87 का वर्ग ज्ञात करना, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर। इसका स्क्वायर ज्ञात करना कितना आएगा? तो अभी हम छोटे से तरीके से ज्ञात कर लेंगे इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके पास जो लास्ट डिजिट है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा 49 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 और फिर सेकेंड भाग, अगला भाग बनाएंगे हम, उसमें करेंगे दोनों संख्याओं को गुणा। दोनों संख्याओं को गुणा और उसके साथ 2 से गुणा। दोनों संख्याओं को गुणा और उसके साथ उसको 2 से गुणा करेंगे। और लास्ट वाले भाग में जो आपका फर्स्ट डिजिट है उसको उसी से गुणा करेंगे, उसका स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसमें से हमें एक एक संख्या लिखनी, बाकी वाली संख्या को असल देना। तो 9 का 9 लिखेंगे, 4 यहाँ असल जाएगा तो यहाँ पर पहले गुणा करेंगे। 8 को 7 से गुणा किया 56, 56 को 2 से गुणा किया 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116 होंगे। तो 6 यहाँ लिखेंगे, 11 आपके पास असल का इसके पास चला जाएगा तो 64 और 11 हो जाएगा आपके पास 75। तो आपके पास 87 का स्कोर हो गया 7569। ये किसका स्क्वायर हो गया? 87 का स्क्वायर होगा। इसी तरह हम और संख्या का भी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास देगा 68, कितना देगा? 68 का स्क्वायर ज्ञात करना। तो 68 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको लास्ट संख्या का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद दोनों संख्याओं को गुणा करना। 8 को 6 से गुणा किया और उसको फिर किससे गुणा करना? 2 से गुणा करना। और लास्ट वाले भाग में फर्स्ट संख्या का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से एक संख्या को लिख दो, 4 का 4, ये 6 इसके पास असल चला जाएगा। पहले हम गुणा करेंगे, 8 को 6 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 48 आएगा। फिर 48 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 96 आएगा। 48 को 2 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 96 आएगा। और 96 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 10 यहाँ असल चला जाएगा, 36 और 10 हो जाएगा आपके पास 46। तो 68 का स्क्वायर हो जाएगा 4624 की संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखा है। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास जो संख्या दे रखी है उसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो आपके पास संख्या दे रखी है 37 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर। आपको इन 5 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। इन 5 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके बताना है कमेंट बॉक्स में आपसे हो गया या नहीं हुआ। तो हम सीखेंगे 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि आपके पास एक 3 अंक की संख्या दे रखी है 216, आपको इसका वर्ग ज्ञात करना है। 216 का क्या ज्ञात करना? वर्ग। तो 216 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको वही तरीका, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। लास्ट वाले अंक का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद लास्ट वाले अंक और फर्स्ट वाले दोनों अंक इसको आपस में गुणा करना है। 21 को 6 से गुणा करना है और उसके साथ उसको 2 से गुणा करना है। और उसके बाद आपको जो फर्स्ट वाले दोनों अंक है
उसका स्क्वायर ज्ञात करना है। फर्स्ट वाले दोनों अंक का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब यहाँ से एक संख्या लिखेंगे, बाकी वाली संख्या हम असल में लेंगे। यहाँ 36 का 6 लिख दिया, असल में कितने चले गए 3 चले गए। अब 21 को 6 से गुणा करना है तो आएगा 126। 126 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 126 को 2 से गुणा करना है आपको तो आ जाएगा 252। कितना आ जाएगा 252। 126 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 252। 252 और 3 252 और 3 255। असल की कितनी चली जाएगी 25। 25 और 441 कितना हो जाएगा आपके पास 466। 441 और 25 5 और 1 6 4 और 2 6 4 का 4 तो आपके पास 216 का स्क्वायर आ जाएगा 46,656। 216 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 46,656। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। जैसे कि आपके पास दे रखा है 2 3 4, इसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। 2 3 4 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो 2 3 4 का स्क्वायर आपको लास्ट अंक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। उसके बाद लास्ट अंक और फर्स्ट वाले दोनों अंक का गुणा तो 4 गुणा 23 और उसके बाद उसको 2 से गुणा करना है और लास्ट वाले भाग में आपको फर्स्ट वाले 2 डिजिट का स्क्वायर फर्स्ट वाले 2 डिजिट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे 23 को 4 से गुणा किया 92। 23 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 92 आ जाएगा और 92 को 2 से गुणा करना है। आपके पास 92 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 184। कितना आ जाएगा 184। अब आपको 23 का स्क्वायर करना है और 23 का स्क्वायर आपको याद है कितना होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अब इसमें से एक संख्या लिखनी है तो एक संख्या लिखोगे 6, एक असल चला जाएगा 184 और एक 185 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा और 18 यहाँ असल में चले जाएंगे तो 529 और 18 कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 1 4 5 तो कितना हो गया 54,756। अब मैं आपको होमवर्क में 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना, आपको वर्ग ज्ञात करना। मैंने 2 आपको बता दिया वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का एक ही मेथड है। आपको इस मेथड से आपको सॉल्व करना है और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी से इसको कैलकुलेशन को कर लोगे। तो अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन, उसको आपको सॉल्व करना है। 416 इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 234 का स्क्वायर ज्ञात, ये तो मैंने बता दिया 234 का, तो आप यहाँ कर लो 224 का स्क्वायर। तीसरा आपको ज्ञात करना है 256 का स्क्वायर और आपको चौथा ज्ञात करना है 276 का स्क्वायर। यह आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करना आपने सीख लिया, अब हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे। वर्गमूल क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए आपको। वर्गमूल होता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है वो किस संख्या का वर्ग है। जो भी संख्या दे रखी है वो किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या को गुणा करने पर वो दी गई संख्या आती है, वो होता है वर्गमूल। वर्गमूल का साइन होता है अनरूट का या फिर उसकी घात 1/2, या तो उसकी घात 1/2 होगी या फिर अनरूट का साइन होगा। अनरूट का साइन ही वर्गमूल का साइन है। अनरूट के साइन को हम घात में 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम वर्गमूल ज्ञात करने की तरीके सीखेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के कितने तरीके 3 तरीके। फर्स्ट तरीका आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि। फर्स्ट तरीका कौन सा आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि। फर्स्ट आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। सेकंड आपके पास भाग विधि। सेकंड कौन सा है भाग विधि। और थर्ड आ जाएगा आपके पास अनुमान विधि। कौन सा हो जाएगा अनुमान विधि। अब अनुमान विधि क्या होती है, हम अनुमान लगा के इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो संख्या दे रखी है वो किसका वर्ग है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अनुमान विधि से भी बताऊंगा मैं आपको, भाग विधि से भी बताऊंगा और अभाज्य गुणनखंड, तीनों विधि से मैं बताऊंगा आपको वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं।
अब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, उदाहरण लेके कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास एक संख्या दे रखी है 17,424। संख्या कितनी दे रखी है? 17,424। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 विधि है। तो मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करना आपको 17,424 का। 17,424 का क्या ज्ञात करना आपको? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इसका। तो सबसे पहले देखते हैं इसके में भाग किसका जाएगा? 2 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 बार, 7 बार और 12 बार। इसमें 2 का भाग देना आपको 17 में 8 बार जाएगा, फिर एक शेषफल बचेगा, इसमें इस प्रकार भाग देना। फिर और 2 का भाग जाएगा, कितने बार चला जाएगा? 4, 3, 5 और 6। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग वो कितने बार जाएगा? 2 बार, 1 बार, 7 बार और 8 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, 1 बार, 0 बार, 8 बार और 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, उसका पता करने के लिए इस संख्या का योग करना। 9, 8, 17 और 1 18। 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 बार, 6 बार और 3 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है, 1, 2, 1। अब जा रहा है 11 का भाग 11 बार और 11 का भाग 1 बार। ये हो गया आपके पास अभाज्य गुणनखंड। तो कौन कौन संख्या आ रही है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3, उसके बाद आएगा 11 गुणा 11। अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल में हम a को a से गुणा करेंगे तो हमारे पास a² आता है, ये वर्ग में आता है, तो वर्गमूल इसका आधा होता है। आधे का अर्थ है जो अंक दे रखा है उसका आधा, 2 का भाग देना। तो हम यहाँ पे 2 के जोड़े बनाएंगे। कितने के जोड़े बनाएंगे? 2 अंक के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक का जोड़ा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपके पास 4 जोड़े बन रहे हैं। 2 अंक, 2 के पेयर बनाना आपको। तो 2 का पेयर फर्स्ट हो गया 2 का, सेकेंड भी 2 का, थर्ड हो रहा 3 का और ये हो रहा 11 का। अब आपको इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 132। इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 132। तो ये किसका स्क्वायर है? 132 का स्क्वायर कितना होता है? 17,424। या इसका वर्गमूल भी कह सकते हैं। इसका वर्गमूल हो जाएगा 132। वर्गमूल का साइन ये होता है। तो 17,424 का वर्गमूल होगा 132। अब हम इसका दूसरी विधि से इसको सोल्व करेंगे। ये तो था फर्स्ट विधि जो हमारे पास थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड करना होगा पहले, उसके बाद उसके 2 के पेयर के रूप में एक संख्या लिख के उसको गुणा करना। यह तो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम करेंगे भाग विधि से। कैसे सरल करेंगे? तो भाग विधि से सरल करने के लिए आपको जो संख्या दे रखी है उसको लिखना है 17,424। फिर इसके ऊपर ये वाला साइन लगाना है। भाग विधि के लिए आपको इस प्रकार से बनाना है। उसमें अब आपको 2 के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनाएंगे हम? 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे और हमेशा जोड़ा पीछे से बनेगा। हमेशा जोड़ा कहाँ से बनना स्टार्ट होगा? पीछे वाली संख्या से बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये 2 संख्या, ये 2 संख्या, यदि सिंगल संख्या आ रही तो हम लास्ट वाला, फर्स्ट वाला अंक है वो सिंगल ही रखेंगे, बाकी वाले 2 के जोड़े बन जाएंगे। जरूरी नहीं है फर्स्ट वाला सिंगल हो, ये भी डबल हो सकता है। अब हम इसको वर्गमूल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? जो फर्स्ट संख्या 1 ये किस स्क्वायर के पास में है या किस स्क्वायर से कम है या किस स्क्वायर के बराबर है? तो ये 1 के स्क्वायर के पास में, 1 के स्क्वायर के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 0। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करते हैं, सेम अंक को सेम अंक से ही गुणा करते हैं, वो होता है स्क्वायर। तो 1 को 1 से गुणा किया हमारे पास कितना आया? 1 आ गया। जिस संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या लिखेंगे हम ऊपर और वो हमारा क्या होगा? वर्गमूल। किस संख्या का वर्गमूल है? तो 1 को 1 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। गुणा करके यहाँ लिखना है, यहाँ जोड़ के लिखना है और यहाँ घटा के लिखना। अब आपको आगे भाग देते तो एक संख्या लिखते, यहाँ वर्गमूल ज्ञात करें तो आपको 2 का पेड़ पूरा एक साथ लिखना है। तो यहाँ 74 हो जाएगा। अब इस 2 को ऐसी संख्या से गुणा करना है,
कि इससे अधिक नहीं हो जाए, इससे कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम किस संख्या से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, तो इससे अधिक नहीं जाएगा। 23 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 69, जो 74 से कम है, तो कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता। तो 74 में से 69 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। और ये 24 का 24 यहाँ इस प्रकार पूरा पेज लिखेंगे एक साथ, और जिस संख्या से गुणा किया उस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। अब 23 और 3 कितने हो गए? 23 और 3 हो गए 26। अब यहाँ पर इस 26 को किस संख्या से गुणा करें कि इससे अधिक नहीं हो जाए? तो हम 26 को 2 से गुणा करेंगे तो इससे अधिक नहीं होगा। 262 हो गया हमारे पास, 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 524। जिस संख्या से गुणा करें वो ऊपर और नीचे दोनों 2 बार लिख के गुणा करेंगे। 26 के पास भी लिखेंगे और उसके नीचे भी लिख के गुणा करेंगे। ऐसे नहीं केवल 26 को ही गुणा करेंगे, उसके पास लिख के गुणा करेंगे। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 0 से 55 और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 264 हो जाएगा। और गुणा किससे किया? 2 से, तो ये किसका वर्गमूल होगा? 132 का। देखो अभाज्य गुणनफल से भी 132 आ रहा है और भाग विधि से भी 132 आ रहा है। वर्गमूल तो दोनों का सेम आएगा, विधि चेंज भी हो सकती है, तो दोनों विधि से वर्गमूल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब हम तीसरी विधि अनुमान विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे इसी संख्या का, वो भी सेम आएगा। तो हम अब तीसरी विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब हम वापस वही संख्या 17,424 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और हमारे पास तीसरी विधि अनुमान विधि से ज्ञात करेंगे। किस विधि से ज्ञात करेंगे? अनुमान विधि से ज्ञात करेंगे। अनुमान लगा के इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अनुमान लगा के इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुमान लगाकर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। तो 1 से 10 तक 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 होता है आपको। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपको यह संख्या याद रखनी है यहाँ तक के वर्ग अनुमान विधि से ज्ञात करने के लिए। अब देखना है कि जो लास्ट वाला अंक इकाई का अंक हमारे पास है वो 4, इसमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? इकाई का अंक 4 इसमें से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो 4 आता है हमारे पास एक तो इस संख्या के अंतर्गत और इकाई का अंक 4 आता है 8 के स्क्वायर के अंदर। तो हमारे पास अनुमान विधि से ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है और इकाई का अंक 8 भी हो सकता है। इकाई का अंक कितना हो सकता है? 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का इकाई का अंक कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जब दोनों 2 अंकों का इकाई का अंक सेम आ रहा है तो हम दोनों संख्या लेंगे। कितनी संख्या लेंगे? दोनों संख्या लेंगे। अब उसके बाद दो संख्या छोड़ देनी है अंत से कितनी संख्या छोड़ देनी है? 2 संख्या छोड़ देनी है। अंतिम से कितनी संख्या छोड़ देनी है? 2 संख्या छोड़ देनी है। मैंने ये 2 संख्या छोड़ दी। अब मेरे पास आ गया 174। तो आप इसमें देखना ये स्क्वायर किस स्क्वायर के पास में है? ये स्क्वायर है जो किस स्क्वायर के पास में? तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये 169 13 के स्क्वायर के पास में, कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 174 है किस स्क्वायर के पास में? 13 के स्क्वायर के पास में लेंगे तो हम 13 इसके भी पास में लिखेंगे, 13 इसके भी पास में लिखेंगे। अब हमारे पास ये स्क्वायर या तो इसका होगा या इसका होगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? किसका स्क्वायर? 132 का या 138 का? तो इन दोनों के बीच में आता है 135। कितना आता है? 135। तो आपको 135 का स्क्वायर ज्ञात करके देखना है। 135 के स्क्वायर से कम है तो इसका स्क्वायर होगा, यदि 135 के स्क्वायर से अधिक है तो इसका स्क्वायर होगा। तो हम 135 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे जो अभी मैंने विधि बताई उसी से। 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद दोनों अंकों को गुणा करेंगे, लास्ट वाला और फर्स्ट वाले दोनों अंकों। 13 गुणा 5 और उसको 2 से गुणा करेंगे और लास्ट वाले भाग में 13 का स्क्वायर 169।
5, ये 2 असल चला जाएगा। 13 को 5 से गुणा किया 65, 65 को 2 से गुणा करेंगे 130, 130 और 2 होगा 132, असल की 13, 13 और 69 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 और 3 12, 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 18,225, तो यह 17,424 इससे कम है, तो हमारे पास यह हो जाएगा 132 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल हो जाएगा, 132 का वर्गमूल हो जाएगा। अब आपका होमवर्क होगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। आपको मैं संख्या दे रखा हूं, आपको वर्गमूल ज्ञात करना, चाहे किसी भी मेथड से करो, 3 मेथड है, तीनों में से किसी से भी वर्गमूल ज्ञात करना। तो फर्स्ट आपके पास 20 25, उसके बाद सेकंड में दे रहा हूं आपको 6084, आपके पास मैं दे रहा हूं, उसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना। ये होमवर्क में करना आपको। 3 13,225, 13,225 और 4 13 में 18,496, इन 4 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इन 4 संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अभी तक हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा है, अब हम सीखेंगे घन और घनमूल। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, अब ये हम सीखेंगे घन और घनमूल के बारे में। घन होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना, जो भी संख्या दे रखी है उसको 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। किसी भी संख्या को कितने बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। a को a से गुणा करना, फिर a से गुणा करना, तो a क्यूब, ये होता है घन। जैसे कि 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, 343 हो जाएगा 7 का क्यूब। हम सीखेंगे घनमूल। घनमूल की कितनी विधियां होती है, घनमूल ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। घनमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है, 3 विधि। फर्स्ट विधि अभाज्य गुणनखंड विधि, फर्स्ट होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, सेकंड होती है भाग विधि, और थर्ड होती है आपका अनुमान विधि। गुणनखंड ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है, 3 विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और अनुमान विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, तो वह होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। और भाग विधि में क्या करेंगे, भाग विधि में हमें जिस प्रकार अभाज्य वर्गमूल ज्ञात किया था उसी प्रकार घनमूल भी ज्ञात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो भी अभी मैं सिखाऊंगा कैसे भाग विधि से करेंगे। और तीसरी अनुमान विधि, अनुमान लगा के सोल्व करना है। किस प्रकार अनुमान लगा के सोल्व करेंगे, इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के इकाई का अंक याद होना चाहिए घन का, वो भी अभी सिखाएंगे कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों विधि से अभी सीखेंगे। अब हम घनमूल कि तीनों विधियों से घनमूल ज्ञात करेंगे। तो मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उस एग्जांपल को हम तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे। तो मैं ले रहा हूं एग्जांपल 17,576। एग्जांपल क्या है मेरे पास, 17,576। इसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे तीनों विधियों से। तो मैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल करता हूं ज्ञात। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करो इस संख्या का, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 8 7 8 और 8, फिर 2 का भाग जाएगा 4 3 9 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 1 9 7। अब इसमें 13 का भाग जाएगा 169 बार, और 13 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। अब इसका आपको ज्ञात करना है गुणनखंड। तो मैंने बताया था आपको घनमूल में 3 का पेड़ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बार संख्या को गुणा करते हैं सेम संख्या को। तो यहाँ कितने का जोड़ा बनेंगे, 3 का। इन 3 में से 1 2 ले लिया, और इन 3 में से 1 13 ले लिया, इन 3 में से 1 13 ले लिया, इन 3 में से 1 2 ले लिया। 13 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास, 26 आ गया। कितना आ गया, 26 आ गया। तो ये किसका घनमूल है, 17,576 का किसका घनमूल है, 26 का घनमूल है, या 26 का क्यूब या 26 का घन 17,576 होगा। अब हम अगला सेकंड विधि अनुमान विधि से ज्ञात करेंगे। अनुमान
विधि से कैसे ज्ञात करें, अनुमान लगा के हम कैसे ये ज्ञात करें कि 17,576 26 का घनमूल है, 17,576 26 का घनमूल है। ये हम कैसे ज्ञात करें, अनुमान लगा के। तो इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये होते हैं क्यूब। 1 से लेके 10 तक याद होना चाहिए। इसका इकाई का अंक हम देखेंगे। इकाई का अंक 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 0। ये इकाई का अंक के अकॉर्डिंग हम इसका अनुमान लगा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 6 आ रहा है, तो हम देखेंगे इकाई का अंक 6 किसका घनमूल, तो 216, 6 का क्यूब 216, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो ये 6 लास्ट वाला अंक हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वर्गमूल में हम 2 अंक छोड़ते थे पीछे वाले, क्योंकि 2 का जोड़ा बनाते, यहाँ 3 का जोड़ा बनाते हम, तो 3 अंक को छोड़ेंगे। तो मैंने इन 3 अंक को छोड़ दिया, तो अब हमारे पास बच गया 17। कितना बच गया, 17। अब ये देखना है 17 किस के क्यूब के पास है, किस संख्या के क्यूब के पास है। तो 17, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब 27। हमको कम संख्या लेनी है, तो यहाँ किससे कम है, 17। 2 के क्यूब से क्या है, 2 के क्यूब से अधिक और 3 के क्यूब से कम है। तो हमें किसको लेना है, 2 को लेना है। तो ये किसका हो जाएगा, 26 का क्यूब। तो हमने यहाँ पर भी ज्ञात किया 26 आ रहा, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 26। ये 17 है, जिससे अधिक नहीं लेना, कम ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, लेकिन अधिक नहीं लेना आपको। तो ये हो गया 26 का क्यूब। हम इसी संख्या को 17,576 को भाग विधि से सरल करेंगे। 17,576 का घनमूल भाग विधि से सरल करेंगे। कौन सी विधि से सरल करेंगे, भाग विधि से सरल करेंगे। तो इसके लिए आपको इस प्रकार 17,576 को लिखना है। उसके बाद 3 का जोड़ा बनाना है। ये 3 का बन गए, 2 संख्या सिंगल रहेगी। 2 संख्या, जरूरी नहीं 2 संख्या ही सिंगल रो, 1 भी रह सकता है, लेकिन अंतिम से आपको जोड़े बनाते हुए चलना चाहिए। 2 संख्या सिंगल रो या 1 संख्या रो या 1 भी संख्या सिंगल नहीं रह सकती है। आपको 3 का जोड़ा बनाना, जो जोड़ा नहीं बन रहा उसको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ देखना है 17 किस क्यूब के पास में, तो ये संख्या 2 के क्यूब के पास में, तो 2 का क्यूब इसमें से घटाएंगे 8, 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9। अब हम संख्या 1 ही लिखेंगे, ना कि पूरा जोड़ा लिखेंगे, और किस संख्या से गुणा किया वो ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ से 3 जो घात है कि घात कम करना, जो घात कम करे वो घात आगे आ जाएगी। तो -3 गुणा 2 की घात 1 कम कर दिया तो हो गया 2, 3 को 2 की घात 2, 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को ऐसी संख्या से गुणा करना इससे अधिक नहीं हो जाए, तो हम 6 से गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। अब आपको 95 में से 72 घटाना है, तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 7 गए 2, आगे संख्या लिखेंगे हम 7, किससे गुणा किया, 6 से, तो 6 लिखेंगे हम ऊपर, 6 कहाँ लिखेंगे ऊपर। अब आपको ये प्रक्रिया आगे तक चलनी है, तो यहाँ से घात 1 कम हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगा और इसकी घात बढ़ जाएगी, 6 की घात 2 हो जाएगा। अब हम इस 2 को आगे क्यों नहीं लाए, क्योंकि ये घात 2 इसके ऊपर चली गई, आगे वाली संख्या के ऊपर चली जाती तो हम आगे नहीं लेते। यहाँ पर ये घात आगे संख्या के ऊपर नहीं जा रही तो हमने इसको आगे लिखा और ये घात कम कर दिया। यहाँ पर ये घात आगे चली जाती, इसको हमें कम नहीं करना, इसको गुणा करेंगे। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 का स्क्वायर 36, इसको गुणा किया तो हमारे पास आया 216, मैंने यहाँ लिख दिया 216। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, आगे संख्या 6। अब जो ये लास्ट वाली संख्या, उसी संख्या को घात 1 बढ़ानी है, तो ये आगे वाली सारी संख्या हट जाएगी। 6 का क्यूब 216, 216 में से 216 गए 0 बचेगा, और ये तो 6 हमने एक बार लिख दिया था, बार बार लिखना नहीं है। तो ये किसका क्यूब हो गया, 26 का क्यूब। तो मैं होमवर्क में
3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सोल्व करके लेके आना, घनमूल ज्ञात करना। 3 संख्या दे रखा हूं, उसको आपको क्या ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना। 3 संख्या दे रखा हूं, 21 का घनमूल है वो ज्ञात करना। फर्स्ट संख्या दे रहा हूं मैं 68,921। फर्स्ट संख्या कौन सी है आपके पास, 68,921। फिर मैं दे रहा हूं सेकंड संख्या आपको 63, 60, 56। 63, 60, 56, इसका भी आपको घनमूल ज्ञात करना है। फिर मैं एक संख्या दे रहा हूं 49, 30, 39। ये 3 संख्या आपके पास, इन तीनों संख्याओं का आपको घनमूल ज्ञात करना है। अब हम एक बात और सीखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, वो भी क्वेश्चन आता है कभी कभार, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो हम क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, क्या आएगा। तो अब हमें ज्ञात करना है वर्गमूल में अंकों की संख्या। वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट है सम और सेकंड विषम। 2 अंक होते हैं हमारे पास, सम और विषम अंक। तो अब वर्गमूल में अंकों की संख्या यदि सम हो तो, यदि वर्गमूल में अंकों की संख्या सम हो तो, वर्गमूल में अंकों की संख्या सम कैसे हो, ये एग्जांपल है ना, तो इसमें सम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल संख्या कितनी है, 6। यह है क्या, सम। तो आपको क्या करना है, सम संख्या हो तो अंकों में जो भी अंक है आपके पास, अंकों की संख्या में 2 का भाग देना है। अंकों की संख्या में क्या करना है, 2 का भाग देना है। यदि विषम हो तो जैसे कि यहाँ 6 है, यहाँ पर अंक, यदि अंक 5 होते तो अब 5 में 2 का भाग नहीं जाता, तो हम क्या करते, अंकों की संख्या में 1 जोड़ के 2 का भाग देते। अंकों की संख्या में 1 जोड़ के 2 का भाग देते, तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी, याद करेंगे, घनमूल में अंकों की संख्या। घनमूल में अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, यदि सम संख्या हो तो अंकों की संख्या क्या हो, सम। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल दे रखा था 2, 3, 4, 5, 6। इसमें आप अंकों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर अंकों की संख्या 5 ही है। अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ सम करने के लिए मैंने एक और लिख दिया, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अंकों की संख्या में 3 का भाग देते हैं। यदि सम हो तो अंकों की संख्या में क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं। यदि विषम हो तो अंकों की संख्या में +1 करके 3 का भाग देते हैं। विषम हो तो अंकों की संख्या में +1 करके 3 का भाग देते, तो हमारे पास आ जाएगी घनमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यदि +1 करने के बाद भी भाग नहीं जाता तो हम +2 भी कर सकते हैं, जिससे हमारा भाग चला जाए। अब हम अगले वाले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को सरल करेंगे। घनमूल ज्ञात करने के जो एग्जाम में क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। अभी हमने इसके नियम पढ़े, सारे ज्ञात करने का तरीका बताया। आगे वाले के मैं कुछ क्वेश्चन लेके सोल्व करके आपको तरीके बताऊंगा।